दोस्तों टिकटॉक वापस आ रहा है। अब आप लोग सोचोगे यार बड़ी मुश्किल से तो टिकटॉक को बैन कराया था, अब ये वापस आ रहा है। दोस्तों इसके दो कारण हैं। पहला कारण, टिकटॉक के यूजर कितने थे इंडिया में करीब 20 करोड़ से ज्यादा टिकटॉक के यूजर थे। और दूसरा कारण, टिकटॉक इंडिया से अर्निंग कितनी करता था। अगर आप जनवरी फरवरी का डेटा उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा करीब 40 से 50 लाख डॉलर पर मंथ टिकटॉक अर्न करता था। और यही दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से टिकटॉक रीलॉन्च होने वाला है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री जिसने टिकटॉक को बैन किया था, तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जापान ने भी इसको बैन किया, पाकिस्तान ने भी बैन किया, इवन अमेरिका बैन करने वाली थी। लेकिन उसी के बीच में कुछ डील्स हुई, कुछ ट्वीट्स हुए, जिसकी वजह से अमेरिका ने अभी तक टिकटॉक को बैन नहीं किया। और अमेरिका ही एक बड़ा कारण बनने वाले जो टिकटॉक को रीलॉन्च करवा रहा है। वो कारण क्या है, वो डील्स क्या थी, वो ट्वीट्स क्या थे, वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में मैं टिकटॉक की पूरी केस स्टडी रखने वाला हूँ और हम इस पे भी बात करेंगे अगर टिकटॉक रीलॉन्च होता है तो क्या उसके जो एक्सिस्टिंग यूजर थे जिनके 20 मिलियन 40 मिलियन फॉलोवर थे, क्या उनको वो फॉलोवर की लिस्ट दोबारा मिलेगी या टिकटॉक एक नए सिरे से लॉन्च होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हो शरद मॉनिटर। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको टिकटॉक का मार्केट समझना पड़ेगा। इनफैक्ट वर्ल्ड में जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना बड़ा मार्केट। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप बोल दो कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बेरोजगारी भाई इंडिया में ज़्यादा है, जिसकी वजह से टिकटॉक फेमस हुआ था। क्योंकि टिकटॉक को इंडिया ने बैन किया, पाकिस्तान ने बैन किया, जापान ने बैन किया, जिसकी वजह से जो टिकटॉक की अर्निंग थी ना, मेजर अर्निंग इंडिया से होती थी, वो बंद हो गई। अब इस अर्निंग को देखते हुए और इतना बड़ा मार्केट को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों ना सोचा कि भैया हम परचेज कर लेते हैं टिकटॉक को, क्योंकि मार्केट तो इतना बड़ा है, इतना सेटअप नहीं करना पड़ेगा भैया, परचेज कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने डील रखी बायडांस के साथ, भैया हम आपका टिकटॉक परचेज करना चाहते हैं। बायडांस भी रेडी होगी कि ठीक है हम भी अपना टिकटॉक सेल करने के लिए रेडी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की डील थी कि हम आपका पूरा टिकटॉक परचेज करना चाहते हैं। लेकिन बायडांस की डील थी कि हम आपको कुछ पोर्शन सेल कर सकते हैं, हेडक्वार्टर आपकी कंट्री में सेटअप कर सकते हैं, लेकिन पूरा टिकटॉक पर हम सेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि पूरा टिकटॉक सेल करना कोई बहुत बड़ी बात हो गई कि आपने अपनी मेहनत से किसी ऐप को बनाया और कोई कंट्री आपसे बोल दी कि कोई कंपनी आपसे बोल दी कि आप सेल कर दो, तो नहीं सेल करते हैं कोई भी। अब इसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर 90 डे के अंदर आपकी वीचैट और टिकटॉक को किसी ने परचेज नहीं किया, अमेरिकन कंपनी, तो मैं इनको बैन कर दूंगा। अब आपके ऊपर खुली मतलब आपको बोल दिया गया कि अगर आप अपनी कंपनी को सेल आउट नहीं करोगे तो इनको बैन कर दिया जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, या तो इसको सेल करो, कुछ पैसे जनरेट कर लो, सेकंड इसको बंद करो, दुकान अपनी बंद करके अपने घर पे जाओ। अब ये डील थी, अब और ये ट्वीट्स थे। इसीलिए बायडांस कंपनी ने इंडियन कंपनी मुकेश अंबानी के साथ में ट्वीट किया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि घूम फिर के आने से अच्छा है डायरेक्ट आ जाएं। अब इसीलिए काफी लोग बोल भी रहे थे कि जियो टॉक हो जाएगा टिकटॉक का नेम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन अमेरिका ने भी अभी तक परचेज नहीं किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कंडीशन रखी थी वो अभी तक कंडीशन 90 डे की थी और अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी ये भी नहीं पता है डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, ये भी नहीं मालूम है। तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन टिकटॉक तो आएगा, ये कंफर्म है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि टिकटॉक आता है वापस तो क्या आप इसको यूज मतलब करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, आप अपने गोल अचीव करने में लगाओगे। क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि टिकटॉक एक इतना बड़ा ऐप बन चुका है और उसका मार्केट इंडिया बहुत बड़ा है, अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इसको परचेज करने के लिए आ गई। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आ गई, ट्विटर कंपनी आ गई, वॉलमार्ट कंपनी आ गई, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको परचेज करना चाहती है, क्योंकि सब चाहती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम लेके आएंगे, सबसे पहले हमारा ऐप आएगा और हम इसको यूज करवाएंगे लोगों को। सिंपल है। अब बात करते हैं जो इसके एक्सिस्टिंग यूजर थे, अब उनकी बात करते हैं। सिंपल है, अगर टिकटॉक रीलॉन्च होता है तो क्या वो नए सिरे से लॉन्च होगा या उसी पुरानी लिस्ट से लॉन्च होगा। क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि टिकटॉक को बैन हुए कम से कम 6-7 महीने से ज्यादा हो गए, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे जो इसके यूजर थे, जो इसके क्रिएटर थे, तो ये दूसरे ऐप पर भी जाएंगे, अब उनके वहां पर 1 या 2 मिलियन फॉलोअर भी हो गए होंगे। अब ऐसे में टिकटॉक नए सिरे से लॉन्च होगा तो शायद वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब अपने इंडियन ऐप को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अब उनको मालूम है कि हम उस ऐसे ऐप पे नहीं जाएंगे जहां पर हमारा टाइम वेस्ट होगा और दूसरा कभी भी बैन हो सकता है, तो शायद वो ना आए। और अगर टिकटॉक उसी सिरे से लॉन्च होता है तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका एक लंबी चौड़ी लिस्ट है फॉलोवर की। दूसरा, अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, इंस्टेंट अर्निंग होने लग जाएगी। तीसरा, उनका रिलेशन बिल्ट है, उनको सारे फीचर्स पता है।
वो आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर भैया, टिकटॉक आएगा या नहीं आएगा, अब आप यूज़ करोगे या नहीं करोगे, ये भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भैया मेरी तरह से सिंपल है, एक ऐसा ऐप जहां पर क्रिएटर तो 500 होंगे लेकिन यूजर उसके 20 करोड़ हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर कैसा भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो होंगे कम से कम 500 या 1000 आप ले सकते हो, लेकिन उसके जो यूजर थे वो 20 करोड़ थे, जो अपना मैक्सिमम टाइम टिकटॉक पर स्पेंड करते थे। अब देखते हैं आप लोग क्या डिसीजन लेते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो टिकटॉक बनाते थे, ताकि उनको पता चले कि हाँ उनका टिकटॉक वापस आ जाएगा। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।